आज मैं आपसे बात करने के लिए जा रही हूँ आर्थिक समस्या से रिलेटेड बातें, पैसे से रिलेटेड बातें, और उसको मैं रेजोनेट करूँगी पानी से, जल से। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्थिक समस्या का जल से क्या संबंध है। जी हाँ, संबंध है और सीधा संबंध है। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जल तत्व जो है वो हमारी आर्थिक समस्या से जुड़ा हुआ क्यों है। जल जो है वो हमारे चंद्रमा मतलब मून प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, और वहीं पर मून प्लैनेट का मजबूत होना एक इंसान की कुंडली में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की इनकम मतलब कि लिक्विड कैश, इसको रिप्रेजेंट करता है हमारा चंद्रमा, और चंद्रमा से जुड़ा हुआ है हमारा जल। तो कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी, आर्थिक मजबूती हमारे चंद्रमा से जुड़ी हुई है। वहीं पर अगर बात की जाए कि जल से जुड़े हुए कुछ ऐसे चमत्कारी उपायों के बारे में, या कुछ ऐसी बातों में जो हमारे चंद्रमा को मजबूत करने में कारगर साबित हो सकती है, और वहीं पर हमारे घर का माहौल जो है मजबूत बना सकती है, और हमारे जीवन की समस्याओं को कितने हद तक दूर कर सकती हैं, तो उससे जुड़ी हुई मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगी। ये तो खैर मैंने आपको सिर्फ इंट्रो दिया है चंद्रमा का, जल का, लेकिन जल के क्या चमत्कारी उपाय होते हैं, जल क्या क्या चमत्कार करता है हमारे जीवन में, उसके बारे में आज हम परिचर्चा करेंगे। जय श्री कृष्णा, मैं रोहिणी दीक्षित आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ अपने इस YouTube चैनल पर। और मैं हमेशा ही कहती हूँ कर्मा टर्न्स अराउंड, हम जैसा करते हैं हम वैसा ही पाते हैं, इसलिए सबके साथ अच्छा कीजिए और बदले में अच्छा पाइए, क्योंकि सारी चीज़ें घूमकर हमारे पास ही आती है। भले ही आज नहीं आए, कुछ सालों बाद आए, लेकिन आएगी ज़रूर। चलिए बात करते हैं जल से जुड़ी हुई। पहली बात, मान्यता है कि जिस घर की संतान अपने माता पिता के चरण जल से प्रतिदिन धोती हैं, और अगर उसमें गंगा जल मिलाकर धोती हैं, तो ऐसे घर में पितृदोष कभी नहीं लगता, और 7 पीढ़ियों तक ऐसे घर में कभी भी अन्न जल की कमी नहीं होती, धन की कमी नहीं होती। उस घर से अन्नपूर्णा माँ भी खुश रहती हैं, लक्ष्मी माँ भी खुश रहती हैं। तो देखिए ना कितना आसान उपाय है, जो हमारे माता पिता तो हैं ही सर्वोपरि, भगवान से ऊपर स्थान हमारे माता पिता को मिला है। वही वाली बात है ना कि हमारे लिए भगवान डायरेक्ट नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने माता पिता को बनाया जो हमारी पग पग पर सहायता करते हैं, और उन्होंने खुद तक पहुंचने के लिए भी माता पिता को बनाया। लेकिन आजकल की अज्ञानता के चलते, मॉडर्न होने के चलते, ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं और अपने आप को ही परेशानियों में डालते जा रहे हैं। कितना आसान है अपने घर को पितृदोष से बचाने के लिए, वहीं पर पितृदोष की कितनी कितनी पूजाएं करवाते हैं, क्या क्या नहीं करवाते हैं। पितृदोष लगता कैसे है? अपने बड़ों का अपमान करने से। अगर हम बड़ों का अपमान कर रहे हैं तो हमको गुरु का पितृदोष लगेगा, वहीं पर हम गुरु का अपमान कर रहे हैं तो हमें गुरु का दोष लगेगा, वहीं पर हम किसी औरत का अपमान कर रहे हैं तो हमको शुक्र का दोष लगता है। अलग अलग दोष लगते हैं जिनको हम पितृदोषों में शामिल करते हैं। अगर हम अपने व्यवहार को, अपने कर्मों को सुधार लें तो हम पितृदोषों से बच सकते हैं। और सही मायने में ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं करते, लेकिन हाँ पितृदोष मतलब हमारे जो पितृ हैं उनका दोष अगर लग जाए तो इंसान किसी मतलब का नहीं बच जाता। राजा से रंक बनने में उसको 2 क्षण नहीं लगते। चलिए खैर बात करते हैं दूसरे उपाय की। जो व्यक्ति प्रतिदिन उगते सूर्य को जल अर्पित करता है, उस इंसान के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती, और अगर परेशानी आती भी है तो वो अपनी बुद्धिमत्ता से और अपने तेज से, अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से उस परेशानी के ऊपर विजय प्राप्त करता है। ऐसे इंसान को कोई दुश्मन भी परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि दुश्मन के ऊपर विजय दिलाता है सूर्यदेव भगवान की उपासना। तो सूर्यदेव भगवान पर प्रतिदिन उगते हुए सूरज पर जल अर्पण करना एक बहुत कारगर उपाय है। वहीं पर अगर बात की जाए तीसरे उपाय की, तो तीसरा उपाय, जिन लोगों के घर में जल की बर्बादी होती है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जल हमारे चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, और चंद्रमा हमारे लिक्विड कैश को रिप्रेजेंट करता है। और जिस घर में पानी को
धन समझा जाता है, उस घर से बरकत कभी नहीं जाती, उस घर में धन की कभी कमी नहीं होती। लेकिन जिस घर में पानी की वैल्यू नहीं होती है, उसको बर्बाद किया जाता है, तो ऐसे घर में कभी भी धन नहीं आ सकता, धन टिक नहीं सकता। धन आएगा तुरंत चला जाएगा। जिस घर में नल टपकते हों, पानी बर्बाद होता हो, उस घर में कभी बरकत नहीं हो सकती। पैसा आएगा तो ज़रूर, लेकिन वो ठहर नहीं पाएगा। वहीं पर अगर बात की जाए चौथे कारगर उपाय की, चौथी अगर मैं उपाय बताऊं जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, तो वो है कि अगर आपके घर में बहुत नकारात्मक ऊर्जा का निवास हो चुका है, रोज़ आए दिन के से कलेश होते हैं, एक हफ्ता भी पार नहीं जाता कि घर में कलेश हो जाते हैं, मानसिक तनाव बना रहता है, तो क्या हम कोई ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे कि ये कलेशों से छुटकारा मिल सके और घर में शांति हो सके? जी हाँ, गंगा जल ले लीजिए। 24 बार गंगा जल को सामने में रखकर या लेफ्ट हैंड में रखकर ऊपर से राइट हैंड रख के उसको अभिमंत्रित कीजिए। 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करने से उस गंगा जल को अपने घर में स्प्रिंकल कर दीजिए। ऐसा घर का मुखिया करे तो बहुत अच्छा रहेगा। और घर के मुखिया अगर 7 दिन तक लगातार इस तरीके से करता है तो इस ऐसे घर में शांति आनी स्टार्ट हो जाती है, घर में से कलेश दूर हो जाती है। तो ये छोटे छोटे जल से जुड़े हुए चमत्कारी उपाय हैं, अचूक उपाय हैं, जल के चमत्कार हैं, जिनको करने से हमारे कई सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो जल का महत्व हमारे जीवन में बहुत है। और ये जल का महत्व कहीं ना कहीं तो ये भी कहा जाता है कि विश्व युद्ध होने का कहीं कारण ही जल ना बन जाए। तो इसीलिए जल को बचाइए, जल की वैल्यू कीजिए, पानी को वेस्ट मत कीजिए। ये एक तो हमारे समाज के लिए भी सही नहीं है, ऊपर से हमारे लिए भी सही नहीं है, और हमारे चंद्रमा प्लैनेट के लिए भी बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है, कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ पता चला है और आपके जीवन में कुछ भी मेरी अहम भूमिका इस वीडियो के माध्यम से रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने परिवार के साथ इस वीडियो को साझा भी ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।